हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक क्लासेस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपके चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। जो मैथ्स का चैप्टर हमारा 1 है उसी से रिलेटेड है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे नंबर्स को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखकर एक बार आप ये टर्म समझ लीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं कंपोजिट नंबर, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या कहती है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले मेरे को कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके हमारे पास क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग को क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। तो जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सिंपली वहाँ पर जैसे हम लोग 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2 × 5। तो सेम वही कह रहा है ये भी कि एवरी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लाइक दैट 2 × 5 एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक इन द सेंस कि ओनली यहाँ पर प्राइम नंबर ही यूज़ होंगे, अदरवाइज़ कोई और नंबर यूज़ नहीं होगा। जैसे अगर हम मैं 20 की बात करूँ तो मैं इसको 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 10 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, बट ये यूनिक फैक्टराइजेशन में नहीं आएंगे। ओनली प्राइम नंबर ही यूनिक फैक्टराइजेशन में आते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और इसका कोई मीनिंग नहीं होता कि आप कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं। अगर आपको 20 का, मैं आपको ये लाइन समझा देता हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो ये कह रहा है कि जैसे सपोज़ करो मुझे 20 के फैक्टर कर दे हैं, तो जैसे मैंने अभी करके बताया कि 2 × 2 × 5 होते हैं। वो कह रहा है कि आपका ऐसा कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्ज़ी है तो आप 5 × 2 × 2 कर सकते हो, या आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 × 2 कर सकते हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप इसको 2 × 5 × 2। तो इस टाइप से आप जैसे भी चाहे, या 5 को स्टार्टिंग में रख के 2 × 2 आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहता है कि ये डजेंट मैटर, बस आपको क्या यूज़ करना है कि वो यूनिक होने चाहिए। तो अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम आपको यही कहती है कि बस आपका फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, यूनिक। यूनिक से मतलब वो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके, तो वैसे मैंने ये सब नंबर्स अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप जाकर एक बार उस वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर हम लोग देखें तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम है इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर हमारे पास होती है। तो अगर हम लोग देखें तो हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, कैसे कर लेते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पढ़ लिए क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंपोजिट नंबर ऑल्सो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर एंड्स विद जीरो। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस बेसिस पर भी दे रखा है कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे जीरो से एंड करते हैं। तो कंपोजिट नंबर के बारे में अगर बात करें तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि एक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में ही एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन है, और 6th क्वेश्चन में उसने 2 नंबर दे रखे हैं, 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × ये नंबर आपको दे रखे हैं, और आपसे पूछा है कि क्या ये कंपोजिट नंबर हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 7 × 11 × 13 + 13, तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसको नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 7 × 11, ओके, तो × 13 + 13। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ 13 2 टाइम्स आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से 13 बाहर ले लूँ तो कॉमन, मैंने अगर 13 बाहर ले लिया तो 13 जब हम लोग बाहर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो बाकी आपका 7 × 11 एज इट इज़, और इंटू अब यहाँ पे 13 क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इस 13 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1, क्योंकि इसकी जगह खाली हो गई, और जिसकी जगह वैकेंट होती है, खाली होती है, वहाँ पे हम लोग 1 यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास एज इट इज़ प्लस, और 13 की जगह भी हमारे पास क्या आ गया, 1।
ओके, तो अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसके पास क्या हो गया, 13 एज अ कॉमन फैक्टर इस नंबर का। ओके, और 1 ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि आप दोनों में 1 भी देख सकते हो। ओके, तो जब आपके पास ऐसा मिल गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, तो 2 फैक्टर हो गए। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके पास कम से कम 2 क्या होने चाहिए, कॉमन फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए, तो हम कह सकते हैं हेंस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। और ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि ये क्या रख रहा है, बिकॉज इट हैज़ 2 कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके पास 2 कॉमन फैक्टर हैं, इसलिए ये आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। सेम ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो, इधर आपको 5 दिखाई दे रहा है, इधर भी 5 दिखा रहा है, तो 5 और 1 यहाँ से भी लिखकर हम बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन अलग अलग हैं, पहले इसका आंसर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने ये करके दिखाया है, वो वापस से फिर आपको इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर ऐसे ही करना पड़ेगा। ये लाइन एक ही है, क्वेश्चन एक ही लग रहा है, बट ये 2 पार्ट्स में हमको आंसर करना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन की, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने इधर बताया कि एप्लीकेबिलिटी थ्योरम और अर्थमेटिक की कहाँ पर होती है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर एंड्स विद 0 होता है। तो नंबर एंड्स विद 0 की अगर हम लोग बात करें, तो एक पहले मैं एग्जांपल ही लेके चलता हूँ, जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 4 पे दिया गया है, जिसमें उसने बोला है कि कंसिडर 4n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। जो ये पावर दे रखी है उसी के बारे में बात कर रहा है कि n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो उसने बोला है कि चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, तो क्या किसी भी वैल्यू के लिए वो एंड से n से क्या हो सकता है, 0 से एंड हो सकता है। तो इसके लिए जब भी ऐसी चीज़ें आएँ, तो जो भी नंबर, जैसे उसने हमको बोला है 4 की पावर n, तो हम लोग को क्या करना है, n को एज इट इज़ रहने दो, बस आप 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4। तो 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। अब अगर ये हमारे पास 2 इंटू 2 आ गया है, तो 2 इंटू 2 में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पावर n थी, तो इसकी पावर n यूज़ करेंगे, तो 2 की पावर 2 की पावर n। और जब हमारे पास ऐसा होता है कि पावर की पावर हो जाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4n की पावर कितना, 2, और 2 की पावर 2n। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओनली मुझे क्या दिख रहा है, ओनली 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, यूनिकनेस की बात कर रहे हैं कि यूनिक ओनली 2 ही है। वैसे तो 2 दिख रहे हैं, 2 इंटू 2, बट हमारे पास फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ओनली एक 2 ही नंबर है जो कि 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास ओनली 2 फैक्टर। अब किसी भी नंबर को एंड विद 0 होने के लिए, एंड विद 0 होने के लिए ज़रूरी होता है कि उसको क्या होना चाहिए, उसके मल्टीपल किस फॉर्म में होने चाहिए, 5 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 5 की फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये आपको प्राइम फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो नंबर कभी भी एंड विथ 0 नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं बात करूँ 4 की पावर n, उसमें आपको 2 की पावर 2n देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 4 की पावर n डज नॉट हैज़ 2 इंटू 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो जब ये ऐसे प्राइम फैक्टर नहीं रखेगा, तो ये कभी भी एंड नहीं होगा किसके साथ, 0 के
साथ में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि उसने कहा चेक वेदर 6। तो अभी मैंने बताया कि आपको क्या लिखना है, 6 की पावर n है तो आपको 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं 2 इंटू 3, क्योंकि 6 की पावर n है तो पूरे की पावर 2 इंटू 3 n। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो फैक्टर 6 के आपको दिखाई दिए, 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 भी फैक्टर हो गया और 3 भी फैक्टर हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सिंपल क्या हो गया कि 6n 2 इंटू 3 की पावर n। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि 6 की पावर n डज नॉट कंटेन्स 2 इंटू 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। हैंस ये नंबर क्या होगा, हैंस 6 की पावर n डज नॉट एंडेड विद 0। ठीक है, तो ये 6 की पावर n आपका एंड नहीं होगा किसके साथ, 0 के साथ में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट है फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन में, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, तो आप उस शॉर्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने यही क्वेश्चन बोला है कि क्या आपको इस टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, परेशान करता है। तो उसके लिए आप ये चीज़ें इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे कि कैसे किसी भी इरेशनल नंबर को या रेशनल नंबर को हम लोग कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हर साल आपको सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।